नमस्कार साथियों, हाफिली एग्जाम 2023 से 24 कक्षा 12वीं के लिए एक वायरल पेपर है वो लेकर आ चुके हैं इंग्लिश कंपलसरी का। तो हम इस पेपर को पूरा का पूरा है वो हल करेंगे इसी चैनल पर। और पेपर है आपका इस बार है 70 नंबर का है वो रहेगा और नए पैटर्न पर आधारित है ये पेपर है वो रहने वाला है। और 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम है वो दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो कुछ है निर्देश हैं वो दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन है, वही वाले निर्देश हैं, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। और इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्प प्रश्न है, इनका उत्तर है आपको देना है। ठीक है, और हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, जो आपका लास्ट लेसन पार्ट है ना, उसमें पिछली जो बेंच है, सबसे लास्ट वाली बेंच है, उस पर कौन बैठा था। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सी, द विलेज पीपुल, मतलब गांव के लोग हैं वो बैठे हुए थे लास्ट लेसन पार्ट में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका है ना, यहाँ पर सामने नंबर दिए हुए हैं एक तो, और एक है जो कि चैप्टर है वो कौन सा है वो भी यहाँ पर सामने है वो अंकित है, वो है लोस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रेड ट्रप है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे चैप्टर भी है आपको सामने दिए हुए हैं। दूसरा, फिरोजाबाद इन द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, फिरोजाबाद है ना किस उद्योग है का केंद्र है, सेंटर मतलब केंद्र है, इंडस्ट्री मतलब उद्योग। ठीक है, तो ये है कॉटन यानी कपास इंडस्ट्री है या फिर है ना, तो इस प्रकार आप ऑप्शन में देखोगे तो आपका डी है ना वो राइट होगा, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी जो चूड़ियाँ बनाने का उद्योग है ना वो है। ठीक है, तो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। आपने लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अगला देखिएगा तीसरा, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट विच इमोशन, तो इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि अनुभव के अंत में डगलस को कौन सी भावना है वो महसूस है, वो ही इमोशन भावना, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं अनुभव। ठीक है, तो इसमें है वो विक्ट्रियस, विक्ट्रियस यानी विजय की भावना है वो महसूस हुई थी डीप वाटर में। ठीक है, हाँ अगला देखिएगा चौथा है, द गर्ल हैड ब्रॉट विथ हर द फॉलोइंग आर्टिकल टू मेक हिम फील वार्म, गर्म, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लड़की है ना अपने आप को गर्म कराने के लिए, महसूस कराने के लिए अपने साथ निम्नलिखित में से फॉलोइंग आर्टिकल कौन सा लेख है वो लेकर आई थी। तो एक फर कोट, ये फर कोट यानी एक ये फर कोट, कोट होता है ना वही वाला, और इसमें आपका डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण, है ना। ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। जो गांधी जी है ना, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहे हैं, गांधी रिमेन इन चंपारण, कितने समय तक है वो, लॉन्ग समय तक है वो रहे चंपारण में गांधी जी, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसमें होगा 7th मंथ्स, जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला देखिएगा, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है ना कहानी है, कहानी का केंद्रीय चरित्र है वो कौन सा, केंद्रीय जो चरित्र है कैरेक्टर है ना वो कौन सा है। तो आपको याद रखना चार्ली, क्या है चार्ली, बी ऑप्शन। और ये कहानी आपकी कौन सी है, द थर्ड लेवल। नेक्स्ट है आपकी, एट वाट एज द बॉय वाज क्राउन एज किंग, किस उम्र में लड़के को राजा के रूप में ताज है वो पहनाया गया। तो किस उम्र में पहनाया गया, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 20। ठीक है, 20 की उम्र में। अगला देखिएगा, वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री हैपेंड। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखो ऑप्शन भी आप हैं सामने देख सकते हो, और चैप्टर कौन सा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दुनिया का इसमें प्रश्न क्या कह रहे हैं, दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास कहाँ घटित हुआ था, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो दुनिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी विश्व, तो ये हुआ था आपके कौन से महाद्वीप पर, ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, हाँ अगला देखिएगा, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर साडो, यानी हाना ने डॉक्टर सदाओ की कैसे है वो मदद की, है ना, तो वो बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका नर्स के रूप में काम करके, बाई वर्किंग एज ए नर्स। अगला देखिएगा नेक्स्ट 10 नंबर है, वाट डज टू कॉल मॉमी संग, स्कंक, है ना। तो माँ को स्कंक यानी बदमाश कहने का मतलब है वो क्या है, तो बदमाश क्या कहने का मतलब क्या है, क्या कारण है आपको बताना है। तो वो स्टूपिड मम्मी थी, क्या थी, स्टूपिड मम्मी यानी बेवकूफ मम्मी थी, इसके पीछे का कारण ये रहा।
और अगला देखिएगा, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम्स ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर है आपका, उसमें से लिए गए हैं। डेरी और मिस्टर लैम्ब किसके शिकार हैं वो थे, ठीक है, विक्टिम से नहीं, शिकार। तो किसके शिकार थे भाई, शारीरिक दुर्बलता, यानी शारीरिक दुर्बलता के है वो शिकार है वो थे। मिस्टर लैम्ब और डेरी दोनों शारीरिक दुर्बलता के शिकार थे। मिस्टर लैम्ब के पास टिन से बना एक क्या था, कृत्रिम पैर था, ठीक है, और डेरी के चेहरे पर चोट के हैं वो निशान है वो थे। मतलब कुल मिलाकर फिजिकल, शारीरिक दुर्बलता, इम्पायरमेंट, ठीक है, फिजिकल इम्पायरमेंट। नेक्स्ट है आपका अगला 12 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन द मदर हैज बीन कंपेंड इन द पोइम। जो आपका है ना एक चैप्टर है आपका माई मदर 866, है ना, इसमें क्या कह रहा है, 66 साल की जो मेरी माँ है, इस पोइम में, कविता में मेरी माँ की तुलना है वो किससे है वो की गई है, कंपेयर तुलना की गई है। तो इसमें हो गया मून या फिर स्टार, तारों से या फिर चांद से, तो इसमें से होगा मून, ठीक है। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट है वो ले लेना अपने मोबाइल से, या फिर आप अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसका नाम है वो याद रख सकते हो, ग्रोथ शिक्षा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी है अनाउंसमेंट है कि पॉलिटिकल साइंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी हिस्ट्री हो, कोई भी हर सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिलेंगे। और क्या क्या मिलेंगे इसमें, पॉलिटिकल साइंस उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, क्लास 12th चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से लेकर 2023 तक, ठीक है। और आप अभी बोर्ड एग्जाम 2024 तक होगा, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम 2024 स्टूडेंट के लिए है। राजस्थान बोर्ड में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्न बैंक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए उपलब्ध है और NCERT 2023-24 पर आधारित हैं। सभी प्रश्न चैप्टर वाइज हैं, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज नहीं है, सभी प्रश्न चैप्टर वाइज हैं। यह प्रश्न बैंक राजस्थान बोर्ड के छात्राओं के लिए तैयार हैं, वो किए गए हैं। और इररलेस PDF, यानी कोई भी है आपको गलतियां हैं वो नज़र नहीं आएगी इस PDF में। RBC एग्जामिनेशन 2024 के लिए संपूर्ण विषय की PDF केवल और केवल 50 रुपये में मिलती है, सिर्फ 50 रुपये। और दिए गए व्हाट्सअप जो आपको है ना, आप क्या होगी, हमको सैम्पल PDF चाहिए, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज है वो करना होगा। और पहले है ना एक यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका स्क्रीनशॉट है भेजना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट भेज दिया, फिर आपको और भी है छूट मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर 50 रुपये में आपको मिल रहा है, कितना रुपये में, 50 रुपये मिल रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप है वो करना है 92 16 76 54 00, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करना है और यहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी PDF है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और आप हैं वो जरूर खरीद लीजिएगा, आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा बोर्ड एग्जाम 2024 में। और फायदा मैंने आपको बता दिया है पूरा यहाँ पर। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 66 साल की मेरी माँ कविता में माँ की तुलना चंद्रमा से की गई है, मून से की गई है। 13 नंबर है, द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम लुक लाइव। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइव प्लेस स्पेसेज, ठीक है। प्राथमिक जो स्कूल हैं वो होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें होगा आपका लाइव प्लेस स्पेसेज। द पोइट डज नॉट वांट टू स्पीच एनी इन द पोइम की सेइंग क्वाइट, की सेइंग क्वाइट। जो कविता है इसमें कवि किस भी भाषा में भाषण है वो नहीं देना चाहता है, नहीं लैंग्वेज, क्या होगा, किसी भी भाषा में जो किया है वो भाषण है वो नहीं देना चाहता है, तो इसको जो है लैंग्वेज है वो रही राइट होगा। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेम वाट एट द थर्ड लेवल 4, यानी क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, जो सेम है वो तीसरे सप्ताह तक, जो दूसरा सप्ताह था ना तक तीसरे लेवल पर था, किस लेवल पर, थर्ड लेवल। सेम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर 2 वीक, आपका ये राइट होगा, ठीक है, 2 वीक। नेक्स्ट है आपका अगला, द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ, ये मैंने बताया है 20 होगा, क्या होगा 20। नेक्स्ट है आपका, बर्निंग ए फॉसिल फ्यूल रिलीजेज ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन है, सही होगा। यानी क्या कह रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या निकलती हैं, ऑक्सीजन निकलती हैं, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार आगे देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10-15 वर्ड्स, 21 मार्क्स हैं कुल। और पहला है जो कि द लास्ट लेसन है आपका चैप्टर, उससे लिए गए, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था वो बताना है, ठीक है, बता दोगे। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ PDF है आपको हमारे
टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लेना GROWSHIKSHA। PDF तो आपको वहीं पर मिलेगी। और कोई न्यूज़ है, देखो PDF तो व्हाट्सएप पर मिल नहीं सकती, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर PDF है वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा एक एक पेज है वो सेंड करने की कोशिश है वो करूँगा। व्हाट्सएप पर भी अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पर अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन है वो कर सकते हो। और फिर है इसी प्रकार है जो कि आपका अगला है लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से लेके लिए गए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम सैफ ए आलम, इसका मीनिंग है वो बताना है, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर, लेखक वगैरह है वो बताना है डीप वाटर का, ठीक है, राइटर का नाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंग गर्ल इन द लेसन द रेड ट्रैप, जो यंग लड़की है जवान लड़की है उसका नाम है वो बताना है, लेसन है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और हु वाज राजकुमार शुक्ला इन द लेसन इंडिगो, कौन थे भाई राजकुमार शुक्ला इंडिगो चैप्टर से बताना है। और स्टेफन स्पेंडर द राइटर ऑफ द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वाज बोर्न इन विच कंट्री, ठीक है, ये बताना है आपको। और फिर है चॉइस नंबर द पोइट ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट वांट्स टू काउंट टिल विच नंबर। देखो एक दो क्वेश्चन है ना आपको, इसी क्वेश्चन पेपर आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी दो या एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और फिर है हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, कौन था भाई हीरो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियन रिसर्च विल्स, वो बताना है। और फिर है जैक टोल्ड स्टोरीज इन द इवनिंग ऑफ होम, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाओ इन द जो लेसन है द एनिमी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 20 से 25 वर्ड्स इनमें आपको करना है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपके, लगभग हैं यहाँ पर 43 क्वेश्चन है, कितने 43 क्वेश्चन है वोरेनवल उसे। और में आप 43 नहीं 42 है, ठीक है, हाँ। यू आर रोहित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आप पढ़ रहे हो रोहित, हो नाम आपका है। योर स्कूल इज ऑर्गेनिक एंड एजुकेशन टूर पर है वो जा रहे हैं माउंट आबू। और ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन 50 वर्ड्स पे आपको लिखना है, नोटिस लिखना है और इन्फॉर्म करना है क्योंकि सारे स्टूडेंट को, ठीक है, नोटिस लिख दोगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन। और में आप ये भी कर सकते हो यू आर सुरेश यू हैव रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड है कोई भी विवेक है, और टू ज्वाइन हर बर्थडे पार्टी बट यू आर अनेबल टू अटेंड इट, आप अनेबल हो। और राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई टू डिसाइन द इन्विटेशन टू 50 वर्ड्स, डिसाइन आपने कर लिया मतलब आप मना कर रहे हो, ठीक है, वो वगैरह लेकिन आए इन्विटेशन आपके पास आई है, कुछ ना कुछ जिमन तो मिला है, परीक्षा में भी जिमन मिल रहा है आपको। अगला देखिएगा, और ये हो गया 44 नंबर है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज मेड टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ कॉलेज लेक्चर विथ ए कंप्यूटर CV, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई है वो करना है। और कौन सी है, कॉलेज लेक्चर विथ ए कंप्लीट CV। और यू आर सुमन फ्रॉम नेहरू स्ट्रीट जयपुर है, आप वहाँ से हो। और राइट ए लेटर ऑन द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट द इन सेंट्री कंडीशन इन योर एरिया, जो भी आपकी एरिया की कंडीशन है वो ख़राब है, ठीक है, वो वगैरह इसमें लिखना है, ठीक है, यही मतलब होगा जहाँ तक हो सके। और बाकी मैंने पूरी क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, पूरा है पेपर है वो करवाए हैं जहाँ तक ये हो सके। ये तो किताब वाले हैं, किताब वालों में क्या हेल्प करूँ मैं आपके लिए हैं, जो भी ये देखो किताब वाले करे हैं मैंने ज़्यादातर, और ये खाली जगह भी करा दी है। और आप ये ढूंढोगे किताब तो मिल जाएंगी आपको आराम से, PDF मैंने बता दी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लेना गुरु SHIKSHA, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।